तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किए जा रहे काम के बारे में। आईटीआर की प्रोसेसिंग के बारे में अपडेट है और दोस्तों जो कैंपेन हमने चलाई है आईटीआर रिफंड दो उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो डेडलाइन दी हुई है वो अभी भी 15 सितंबर है। अभी तक इसको बढ़ाने के बारे में कोई भी नोटिस, कोई भी अपडेट नहीं आया है। दूसरा, उस आंकड़े के बारे में बात करेंगे जो आंकड़ा आप सभी को जानना बेहद अच्छा लगता है, वो बताता हूं आप सभी। यहाँ पर कल का आंकड़ा पहले हम देखते हैं। कल तक के आंकड़े की, कल तक 4 करोड़ 89 लाख लोगों ने अपने आईटीआर को फाइल किया। उनमें से 4 करोड़ 63 लाख लोगों ने अपने आईटीआर को वेरीफाई भी कर दिया, जबकि 4 करोड़ 35 लाख लोगों का आईटीआर अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रोसेस किया गया है। अब हम बात करते हैं उस आंकड़े के बारे में जो कि आप सभी के लिए बेहद खास है। और देखें आज की अपडेट, तो आज की अपडेट में ये है दोस्तों, जो आंकड़ा था 5 करोड़ का, 5 करोड़ आईटीआर फाइल करने का, वो आप सभी ने पार कर लिया है। 5 करोड़ आईटीआर फाइल करके दिखा दिए हैं टैक्स पेयर्स ने, जिनके अंदर से टैक्स पेयर्स ने 4 करोड़ 72 लाख आईटीआर को वेरीफाइड भी कर दिया है। वहीं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो प्रोसेसिंग का डाटा है अब थोड़ा सा स्लो हो गया है। 3 करोड़ 39 लाख लोगों के आईटीआर ही प्रोसेस हुए हैं। अगर हम बात करें आज की, कि आज कितने आईटीआर प्रोसेस किए गए, तो ये 4,18,874 आईटीआर आज की डेट में प्रोसेस किए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर हम यहाँ पर देखते हैं परसेंटेज वाइज, तो 71.90% परसेंटेज रह गया है, जो कि कल की डेट में 72.44 था। यानी कि आईटीआर प्रोसेसिंग का परसेंटेज लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रोसेसिंग की स्पीड की बात करें, और स्पीड में भी आज की स्पीड की बात करते हैं, क्योंकि लगातार स्पीड के अंदर आ रही है गिरावट, कहीं ना कहीं आप सभी को परेशान करने का सबब बन रही है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों किस प्रकार से काम हो रहा है। पहले 20 अगस्त से शुरू हुई आईटीआर की प्रोसेसिंग, अब मात्र 4 लाख, ये सबसे छोटा आंकड़ा है। अगर इस पूरी सूची में हम देखें तो ये जो 4 लाख वाला आंकड़ा है ये लगभग सबसे छोटा आंकड़ा है। इससे पहले भी एक बार ये आंकड़ा दिखाई दिया था। तो क्या अब ये दोबारा से डाउन होगा या एक बार फिर स्पीड पकड़ेगा आईटीआर का प्रोसेस, इसके बारे में तो बात करूंगा। लेकिन अब बात करते हैं हमारी जो कैंपेन, जिसके बारे में काफी मैं कोशिश कर रहा हूं, उस कैंपेन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये कैंपेन है, हमारी तरफ से चलाई जा रही है इनकम टैक्स इंडिया इस डिपार्टमेंट को जगाने के लिए। और ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है आप सभी को बताता हूं दोस्तों। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर कमेंट वापस कीजिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कर रहा है क्योंकि मेरी नज़र में भी बहुत सारे आईटीआर हैं। जिन लोगों ने आईटीआर पहले प्रोसेस अपना आईटीआर फाइल किया, और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी मेरी नज़र में है, उन सभी का अभी तक अंडर प्रोसेसिंग शो कर रहा है। यानी कि अंडर प्रोसेसिंग वो लोगों का आईटीआर चला गया है लेकिन उनका रिफंड अभी तक नहीं आया है। यानी कि जो लोग वेट कर रहे हैं रिफंड का, उनका रिफंड नहीं आया। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले, जिन्होंने कोशिश की एक हम ईमानदार टैक्स पेयर बने, और ईमानदार टैक्स पेयर बनने के साथ साथ जल्दी अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं, क्योंकि डेडलाइन का वेट नहीं करना चाहते कुछ लोग। और यहाँ पर इस चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जोर दे रहा है, तो क्यों ना हम अपना आईटीआर पहले से फाइल करें। उन लोगों ने इस चीज को बिल्कुल सही माना और इनकम टैक्स फाइल कर दिया। जल्दी इनकम टैक्स फाइल कर दिया। कुछ लोगों ने जून महीने में किया, कुछ लोगों ने जुलाई महीने में किया। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये रही कि जो 13-14 जुलाई के आसपास का टाइम था, उस टाइम इन लोगों का आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ किसी कारण से, या छूट गया होगा। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो ये देखता नहीं है कि हम एक बार 100% पूरा करें उसके बाद आगे बढ़े, ऐसा नहीं करता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कुछ लोगों को चुन लेता है, कुछ को छोड़ देता है, ठीक है। तो अब अगर इस बात से सहमत है तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और जब मैं कैंपेन चला रहा हूँ उसमें भी थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। तो यहाँ पर 13 जुलाई 14 जुलाई में छूटे हुए लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं, जबकि जो नए, अभी हाल फिलहाल में जो नए लोग आईटीआर को फाइल कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 2 दिन के अंदर भी आईटीआर प्रोसेस हो गया, रिफंड भी आ गए। तो ये बहुत गलत है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी पारदर्शिता की जरूरत है, और मैं प्रयास कर रहा हूं
कि इसमें आप सभी को पारदर्शिता दिखे। लेकिन दोस्तों, एक मैं कैंपेन चलाया है, हैशटैग ITR रिफंड दो। इस पर मैं सर्च करता हूं तो केवल मेरा ही एक पोस्ट दिखता है। उसमें भी बहुत ज्यादा कमेंट, बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिखाई दे रही, दो चार लोग कमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आप सभी से कहूं कि क्या ये सही है, दोस्तों बिल्कुल गलत है। और जो मेरा कैंपेन है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा आवाज उठाने की कोशिश की है, यहाँ पर मैं खुद लिख चुका हूं कि ITR पहले फाइल कर चुके लोगों को पहले ITR प्रोसेस होना चाहिए, जिन्होंने बाद में किया है उनको बाद में करना चाहिए। तो ये एक अन्यायपूर्ण और असामान्य व्यवहार है। इसके बारे में मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी टैग किया है। लेकिन मेरे अकेले के टैग करने से नहीं होगा दोस्तों, आप सभी को प्रयास करना होगा। पोस्ट लिखिए, और पोस्ट नहीं लिख पाते हैं तो मेरी ही इस पोस्ट को आप रीपोस्ट कर सकते हैं। हालांकि पहली पोस्ट को 39 लोगों ने, तो दोस्तों क्या आप ये मानते हैं कि केवल 39 लोग ही इस परेशानी से जूझ रहे हैं? ये बहुत कम आंकड़ा है, इसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। और मेरे इस अकाउंट को जरूर से फॉलो कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी खास अपडेट्स मैं यहाँ पर आपको ITR के बारे में देने वाला हूँ। इसका लिंक जो मैं हाल फिलहाल में पोस्ट डाल रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप सभी को। और इनकम टैक्स इंडिया से मैं लगातार ये अनुरोध करता रहूंगा कि जिन लोगों का इनकम टैक्स अभी तक नहीं आया है, नहीं दिया गया है, उनको जल्द से जल्द उनका इनकम टैक्स रिफंड दिया जाए। और निष्पक्षता और समयबद्ध प्रोसेसिंग की मैं उम्मीद करता हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इन पोस्टों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। क्योंकि मैं मानता हूं कि आप सभी शेयर करेंगे, आप सभी यहाँ पर ट्विटर कैंपेन में साथ देंगे तो हो सकता है जो मेरा काम आसान हो जाए। अदरवाइज मैं अकेला भी तैयार हूं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाने वाला काम अगर बिल्कुल सार्थक होगा, पारदर्शी होगा, तो उसमें जो लोगों का फेथ है वो भी गेन होगा। साथ ही साथ जिस टैक्स पेयर ने अपना इनकम टैक्स टाइमली फाइल कर दिया, उसको टाइमली प्रोसेसिंग होनी चाहिए, और टाइमली उसका रिफंड अगर है तो आना चाहिए। बस एक छोटी सी मांग है कि आप मेरे साथ हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ जो मैं पोस्टें कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे दिखाइए कि हाँ हम भी आपके साथ हैं। और जो ये फॉलो है ना, यहाँ पर केवल 18 फॉलोवर दिखाई दे रहा है, ये संख्या बढ़नी चाहिए दोस्तों। कैसे बढ़ेगी वो आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।